Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम सीखने वाले कम्यूटेटिव लॉ. अब कम्यूटेटिव लॉ बहुत सिमिलर सा लगता है ना, बहुत ऐसा साउंड लगता है कि हाँ सुना हुआ है, देखा हुआ है कहीं पे, है ना. तो यस, ये कम्यूटेटिव लॉ बिल्कुल आपको सिमिलर दिखेगा. आगे जब मैं लॉ दिखाऊंगा आपको तो बहुत सिमिलर दिखेगा, बहुत बेसिक सी चीज दिखेगी. बट यार ये जितनी बेसिक चीज मैथमेटिक्स में होती है ना, मैथ्स में हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो काफी जगह पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो कम्यूटेटिव लॉ बहुत बेसिक दिखता है मैथमेटिक्स में यार, बट बूलियन अलजेब्रा में इसको इतना बेसिक मत लीजिएगा. क्योंकि बहुत बार हम गलती एक्चुअली बूलियन अलजेब्रा में या बूलियन लॉजिक में ये कर देते हैं कि हम इसको सिमिलर मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं टू योर मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में जो चीज ऑब्वियसली लगती है हमें, वो हमें ऑब्वियस यहाँ भी लगने लगती है. बट यार वो चीज समझिएगा कि यहाँ पे वो चीज लॉजिकल, मतलब वो बिल्कुल ऑब्वियस चीज नहीं है, ठीक है. तो कम्यूटेटिव लॉ बहुत सिंपल सी कहानी है, यहां पर भी वही कहानी है, बट यहां पे बहुत सीरियसली लीजिएगा. क्योंकि जब आप सॉल्व कर रहे होगे क्वेश्चन को, जब सॉल्व कर रहे होगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कम्यूटेटिव लॉ. तो इसको फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे और ऐसे ही कुछ आगे आपको और लॉज देखने को मिलेंगे जो बहुत सिमिलर से लगते हैं, मतलब फेमिलियर से लगते हैं. सिमिलर भी नहीं कहूंगा मैं, फेमिलियर से लगते हैं कि हाँ यार पहले देखे हुए हैं, पहले सुने हुए हैं, पहला करा हुआ है इसके बारे में. जैसे कि एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, बहुत सेम से दिखते हैं. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इनका सिग्निफिकेंस बूलियन अलजेब्रा में बहुत ज्यादा है. रीजन बीइंग कि यार बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है कि यार बूलियन अलजेब्रा और मैथमेटिक्स काफी हद तक सेम जैसा लगता है, बट सेम नहीं है. इनमें ऑपरेशंस बहुत अलग अलग होते हैं. इवन काफी ऐसी जगह हम ये भी देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ कुछ जगह, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर मैं अगर बात करूं आपकी एसोसिएटिव लॉ के, तो कुछ जगहों पे इनका डिफरेंस भी है. मतलब जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस है उनसे डिफरेंट भी है और बहुत ज्यादा ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अंतर है उनमें, ठीक है. तो वो चीज बहुत क्लियरली नोट करके चलिएगा. ये मत सोचिएगा कि कम्यूटेटिव लॉ इजी सी चीज हो जाएगी, नहीं, प्लीज डोंट थिंक दैट, ठीक है. ना एसोसिएटिव पे ना डिस्ट्रीब्यूटिव पे ये कहानी नहीं सोचनी है, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियरली आपको समझ में आने चाहिए, पता होनी चाहिए. तो कम्यूटेटिव लॉ भी फिलहाल हम सीखेंगे, ठीक है. और ये कोई एक रैंडम टॉपिक नहीं है यार, एक पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट है. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल सीबीएसई का टॉपिक चल रहा है बूलियन लॉजिक. और बूलियन लॉजिक में जो आज हम कर रहे हैं दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है. अब ये कोई रैंडम टॉपिक नहीं है, पूरे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है ना. और बूलियन लॉजिक पे हम इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं, बहुत सारे लॉज देख चुके हैं, बहुत सारे थ्योरम्स, पोस्टुलेट्स, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ हम देख चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी एक बार फेच करिए. प्लेलिस्ट कैसे करेंगे? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए लिंक डाल रखा है फॉर द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. उस पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी, ठीक है. उसमें आप बूलियन लॉजिक सर्च कर सकते हो, उसके सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. इवन बूलियन लॉजिक ही क्यों, कोई और चैप्टर ढूंढना है, जो भी चैप्टर चाहिए क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का, सब कुछ आपको मिल जाएगा. बस आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, उस लिंक से आप इस प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे, ठीक है, जहां पे आपको सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है. सो प्लीज सर्च फॉर दोस टॉपिक्स और इससे प्रीवियस टॉपिक्स देख के आइए, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं वो, ठीक है. दूसरी चीज कि यार अगर आपको सपोज ऐसा है कि किसी और सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट ढूंढने में भी दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और लिंक आपको प्रोवाइड कर रखी है, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहां पे सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, ठीक है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है. आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, एग्जाम वाइज जिस भी तरीके से प्लेलिस्ट चाहिए, अरेंज प्रॉपर्ली, सिंक्रोनाइज्ड चाहिए, सॉर्टेड चाहिए, उस तरीके से आपको मिल जाएगी. आप प्लेलिस्ट का नाम देखिए, सामने उसके लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करिए, आप उस प्लेलिस्ट पे डायरेक्टली लैंड कर जाएंगे. तो अब किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी कोर्स को, किसी भी चैप्टर को ढूंढने में कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. यूट्यूब पे प्रॉब्लम थी बट अब नहीं होने वाली है इस वजह से, ठीक है. दूसरा यार एक बूलियन लॉजिक पे भी एक चीज थी, विच इज कि ये जो बूलियन लॉजिक चैप्टर है ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी में नहीं है. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि इसको कंफ्यूज मत करिएगा. बूलियन लॉजिक आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स में से एक नहीं है, इसीलिए यहाँ एनसीईआरटी मैंने नहीं लिखा है. ये एनसीईआरटी
एनसीईआरटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट सीबीएसई ने स्पेसिफिकली आपके करिकुलम में इस चैप्टर को ऐड किया है, ये बताते हुए कि यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी बिकॉज इससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से कि सीपीयू के अंदर जो एएलयू होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, उसमें कैसे आपके लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो इन्हीं की मदद से होते हैं, इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये जानना, हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो हम यहाँ कम्यूटेटिव लॉ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कम्यूटेटिव लॉ स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि यार जैसे आप लोग को पता है हमारी दो कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और हमें यहाँ कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि आप वो डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी। ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com। दो बातों का ध्यान रखेंगे, विच इज कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट। दूसरा सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका ना। और अगर हम पाते हैं, मतलब ये बेसिकली आपको इसलिए लिखना है ताकि हमें फिल्टर करने में आसानी हो, और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको लगता है यार अभी आप इस रोल में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप में वो स्किल्स नहीं है, अभी आप पजेस नहीं करते हो, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है एप्लीकेशन कि आपको बस 2 दिन में हमें हायर करना है, खत्म हो गई कहानी, नहीं। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो जब भी आप चाहो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। कभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती ही रहती है हमें, ठीक है। तो अगर आपने, और एक और चीज़, ऐसा भी नहीं है कि एक बार अगर आप यहाँ पे स्किल्स की वजह से रिजेक्ट हो गए तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आप बार बार मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हो। बस करना क्या है, स्किल्स एक्वायर करनी है, सीखना है, जो आपको मेरे कोर्सेज से भी सीखने को मिलेगा। तो कोर्सेज से स्किल्स सीखनी है, एक्वायर करनी है, एंड देन अप्लाई करना है, ठीक है। सो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप अप्लाई जितने मर्जी टाइम्स कर सकते हैं, और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स मैच करेगी, देन डेफिनेटली वी वुड हायर यू। और अगर आप किसी और को जानते हैं जो इस डेवलपर रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, आप उनसे भी कह सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। प्रोसेस इज अगेन द सेम, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस यहाँ एग्जिस्ट करता है, ओके। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू एक्साइटेड, सो कम एंड अप्लाई हियर, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ बहुत बेसिक सा लॉ है, ठीक है, बिल्कुल वही कहानी जो हमने देखी भी हुई है। तो एज इन नॉर्मल अरिथमेटिक, जैसे नॉर्मल अरिथमेटिक में होता है, जैसे कि सपोज नॉर्मल अरिथमेटिक में हमने क्या सीखा हुआ है कि यार 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, ये क्या है, सेम आंसर देगा, राइट। तो जो कम्यूटेटिव लॉ है ओवर एडिशन, वो ये दिखता है कि 2+3 लिखो, 3+2 लिखो, एक ही कहानी। वैसा ही कुछ ऑपरेशन यहाँ पे आपका बूलियन लॉजिक में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड्स फॉर बोथ और एंड डू नॉट मैटर, मेकिंग देम बोथ कम्यूटेटिव। अब और ऑपरेटर के लिए, क्योंकि हमारे पास दो ऑपरेटर है ना बूलियन लॉजिक में, और है एंड है, और नेगेशन एक ऑपरेटर है, उसमें आपका क्या है, दो ऑपरेंड्स ही नहीं है, कि ऑपरेंड तो वहां कहानी नहीं आती। बट और एंड में क्या कहानी है कि और एंड में फर्क नहीं पड़ता कि क्या ऑर्डर है ऑपरेंड्स का। ऑपरेंड्स मतलब क्या होगा, देखो दो चीजें होती हैं, ऑपरेटर और ऑपरेंड। ऑपरेटर मतलब हो गया कि क्या आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि और या एंड, और ऑपरेंड क्या हो गया कि आप किन पे परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशन, जैसे कि एक्स वाई ए बी, आप किस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, वो हो गए आपके ऑपरेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली और एंड आप क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये दोनों क्या है, दे बोथ आर कम्यूटेटिव इन नेचर। और ये लॉ स्टेट क्या करते हैं, दीज लॉज स्टेट दैट कि x+y और y+x बराबर है, क्या है, x+y और y+x क्या है, बराबर है, x+y y+x बराबर है, मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप y को पहले लिख लो, x को बाद में लिखो। सेम गोज फॉर योर और एज वेल, सॉरी एंड एज वेल, x.y इज इक्वल्स टू y.x। अब देखो x+y और y+x लिखते हैं तो काफी सेम से लगता है, हाँ ये तो होगा ही यार, इसमें तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये तो ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पर भी देखा। ये आपको ऐसे नहीं समझना, आपको ऐसे समझना है कि x और y इज सेम एज y और x,
मतलब हम प्लस नहीं कर रहे हैं भाई, उसमें हम और ऑपरेटर लगा रहे हैं। प्लीज डोंट कंफ्यूज और विद प्लस साइन। प्लस साइन और सेम नहीं है, प्लस अरिथमेटिक वाला ये नहीं है, ये लॉजिकल और ऑपरेशन है। तो x और y और x सेम है। सेम गोज फॉर योर डॉट एज वेल। इसको मल्टीप्लीकेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। दिस इज नॉट योर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज योर लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन एंड ऑपरेटर है। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि x एंड y is same as y and x. x and y is same as y and x. So that is what we are saying. ठीक है, तो बिल्कुल वही सेम कहानी वहां पे भी एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गया आपका बेसिकली क्या, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो एक बात नोट करिएगा, विच इज this is also described by saying that and or are symmetric functions। तो आपको एक तरीके से भी कह सकते हो कि and और or को symmetric functions भी कहते हैं। symmetric मतलब commutative nature ही बता रहे हैं। symmetric का क्या मतलब, भाई देखो इसके अबाउट symmetric है ये, ठीक है, आप एक्स वाई करो या वाई एक्स करो, सेम चीज है, सिमेट्रिक है नेचर में। सेम गोज फॉर एंड एज वेल, कि एंड के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है। एक्स एंड वाई या वाई एंड एक्स, ये सिमेट्रिक है नेचर में। सो दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर एंड और ऑपरेशन विच आर सिमेट्रिक इन नेचर, विच आर कम्यूटेटिव इन नेचर। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल है, इसको बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे नहीं देखेंगे, पहले तो खुद से बनाएंगे, फिर आगे एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सी कहानी आपको करनी है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। मतलब एक तरीके से प्रूफ हो गया कम्यूटेटिव लॉ का, क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। जैसे कि थ्योरम प्रूफ करने के लिए प्रूफ कम्यूटेटिव लॉ, क्या करोगे आप, ट्रुथ टेबल से फॉर नाउ प्रूफ करोगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यार अगर आपके पास x प्लस वाई है, ठीक है, अगर आपके पास x प्लस वाई है तो ये बराबर है y प्लस एक्स के। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, y प्लस एक्स के बराबर है। एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स बराबर है। अब बेसिकली ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप क्या करो, पहले तो एक्स ले लो। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ट्रुथ टेबल की वजह से एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा यार, अब आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं, तो दो वेरिएबल्स का पॉसिबिलिटी कितनी, 2 की पावर 2 विच इज 4। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो एक्स वाई लेंगे, फिर एक्स प्लस वाई निकालेंगे, और फिर वाई प्लस एक्स निकालेंगे, और वी वुड सी कि यार क्या ये वैल्यू सेम है, और डेफिनेटली हमें ऑब्वियसली सेम देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो तो x प्लस वाई और y प्लस एक्स हो गया। दो बात का मतलब बात का जो ध्यान रखना, दैट इज व्हाट, कि x y दो वेरिएबल्स है तो 2 की पावर n होगा, मतलब 2 की पावर 2 होगा। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज इन टोटल। 2 की पावर 2 मतलब 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर इन टोटल। सो 4 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो जाएंगी भाई, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। So these are the possibilities 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बेसिकली हमें क्या करना, और करना x और y के बीच में। तो x और y के बीच में और करेंगे तो 0 और 0 मतलब अब हम जब भी और ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार अगर एक भी 1 तो आंसर इज 1। तो 0 और 0 जब भी आप करोगे तो एक भी 1 नहीं है तो ये 0 आ जाएगा आंसर। 0 और 1 करोगे तो बिकॉज एक 1 एग्जिस्ट करता है वहां पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। और 1 और 0 करोगे तो 1 और 0 में एक 1 एग्जिस्ट करता है लेफ्ट में, तो ये भी आ जाएगा 1। फिर 1 और 1 में क्या है, दोनों ही 1 है, तो दोनों ही 1, तो ये भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बेसिकली x प्लस वाई का आंसर क्या हो गया, 0 1 1 1। तो बेसिकली 0 एंड 3 1 आपके क्या हो गए, x प्लस वाई हो गए। वैसे एग्जिस्ट करता है y प्लस एक्स। अब y प्लस एक्स में भी कहानी सेम ही होने वाली है ना यार। बेसिकली अब y प्लस एक्स भी लगा रहे हो तो हम ढूंढ तो एक ही 1 रहे ना, कि एटलीस्ट एक 1 हो, एक भी 1 नहीं तो 0, एक भी 1 तो 1 हो जाएगा आंसर। तो 0 प्लस 0 विल गिव यू व्हाट, 0 प्लस 0 विल गिव यू 0, है ना। 1 प्लस 0 विल गिव यू व्हाट, 1 प्लस 0। एक तरीके से ये वाला ही ऑपरेशन हो गया इसमें। ठीक है, तो 1 प्लस 0 वुड बी व्हाट, 1 प्लस 0 वुड बी 1। यहाँ पे 0 प्लस 1 वुड बी व्हाट, सॉरी, तो 0 प्लस 1 वुड बी व्हाट, 0 प्लस 1 वुड बी 1 ओनली, एंड 1 प्लस 1 वुड बी व्हाट, सो 1 प्लस 1 वुड बी 1 ओनली। तो बेसिकली अगर आप मैच करो तो जस्ट सी क्या देखने को मिल रहा है, 0 0 देखने को मिल रहा है, 1 1 देखने को मिल रहा है, 1 1 देखने को मिल रहा है, और 1 1 देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली 4 हमें सेम चीजें देखने को मिल रही हैं। तो x प्लस वाई वी कैन से इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स। तो x प्लस वाई और y प्लस एक्स बराबर है। वही सेम कहानी यहाँ पर भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि यार 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। बेसिकली x और y की वैल्यू लिखी हमने। ठीक है, अब x प्लस वाई जैसे किया तो 0 0 0 आ गया, 0 1 1 आ गया, 1 0 1 आ गया, 1 1 1 आ गया। एक y प्लस एक्स देखे तो अगेन 0 0 0 आ गया, 1 0 1 आ गया, 0 1 1 आ गया, 1 1 1 आ गया, और ये सेम देखने को मिल रहा है। हेंस प्रूव्ड कि x प्लस वाई जो है y प्लस एक्स के बराबर है।
अब इसको प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टेकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ x एंड y वी आर कैलकुलेटिंग x प्लस वाई देन y प्लस एक्स एंड एज दे आर सेम देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स। ठीक है, तो वो अब कर लीजिएगा क्योंकि वो प्रीवियस वाले काफी सारे टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया आपका नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, नेक्स्ट है एक्स डॉट वाई एंड वाई डॉट एक्स। तो एक्स डॉट वाई और वाई डॉट एक्स एक बार देखेंगे। ठीक है, सेम वही ट्रुथ टेबल की मदद से इसको हम प्रूव करेंगे, सेम कहानी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है यहाँ पर भी। सो एक्स डॉट वाई is equals to y dot x, x dot y is equals to y dot x। अब इसमें क्या कहानी होने वाली जरा देखते हैं। सो x dot y में तो क्या करेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, x dot y लिखेंगे और y dot x लिखेंगे। x dot y, y dot x लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट बेसिकली हमें करना है, तो हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट, लेट्स सी। सो एक्स और वाई की पॉसिबिलिटीज क्या क्या, 0 0 1 0 1 0 एंड 1 1। These are the four possibilities back again। अच्छा, इसको वही सेम सीक्वेंस चलेगा, 0 1 1 सॉरी 0 1 0 1 फिर 0 0 1 1 फिर 4 0 4 1, इस तरीके से जो हमने सीख रखा है पहले वाले वीडियोस में, वो कहानी चलने वाली है यहाँ पर भी। चलिए, तो x डॉट वाई निकालने। अब x डॉट वाई क्या स्टेट करता है, जब आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या होता है कि अगर एक भी 0 तो रिजल्ट वुड बी 0, एक भी 0 तो एंड करोगे तो आंसर 0 आएगा, और अगर दोनों 1 हो जाए तभी 1 आपको देखने को मिलता है। तो 0 एंड 0 अगर मैं कहूँ, 0 एंड 0 अगर मैं कहूँ तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 0। ठीक है, और 0 एंड 1 अगर मैं कहूँ तो 0 एंड 1 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 बैक अगेन। 0 एंड 1 का आंसर 0, 0 एंड 0 का आंसर 0, और 1 एंड 0 का आंसर इज व्हाट, 1 एंड 0 का आंसर इज सॉरी 1 एंड 0 का आंसर इज अगेन 0, क्योंकि तीनों में ही क्या एग्जिस्ट करता है, एक 0 एग्जिस्ट करता है। और नीचे क्या होगा, 1 एंड 1 विल गिव मी व्हाट 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों 1 है, तो दोनों 1 तो आंसर इज 1, बाकी अगर एक भी 1 नहीं है तो आपको 0 मिलेगा। वैसे ही y डॉट एक्स क्या हो जाएगा, अब y डॉट एक्स स्टेट्स कि आपको अगेन करना है बट उल्टा, तो y डॉट एक्स मतलब 0 एंड 0 विल गिव यू व्हाट 0, 1 एंड 0 विल गिव यू व्हाट 0, 0 and 1 will give you what 0, and 1 and 1 will give you what 1 and 1 will give you 1। अगर आप नोटिस करो तो क्या कहानी हो गई, कहानी है x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x, x डॉट y इज सेम एज y डॉट x। क्यों, क्योंकि देखो क्या देखने को मिल रहा है, 0 0 0 3 0 1 3 0 1, तो बिल्कुल सेम है ना यार, 3 2 मतलब 0 0 0 0 0 0 एंड 1 1, बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पर है। मतलब x डॉट y इज सेम एज y डॉट x। अब क्योंकि ये सेम है तो आपका ये एग्जिस्ट करता है, राइट। सो आई होप दिस थिंग इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंड ऑपरेशन हो गया। अब एक बार इसको मैच कर लेते हैं, तो मैच करेंगे तो क्या आएगा, देखो x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x, तो अगेन वही लिखेंगे, टेकिंग बोथ द पॉसिबिलिटीज, या सॉरी टेकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ x एंड y, दे आर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। So these are the possibilities, x dot y निकालेंगे, so that would be 0 into, sorry 0 and 0 is 0, 0 and 1 is 0, 1 and 0 is 0 and 1 and 1 is 1। Same y dot x निकालेंगे तो 0 and 0 is 0, 0 and 1, sorry 0 and 0 is 0, 1 and 0 is 0, 0 and 1 is 0 and 1 and 1 is 1 back again, क्योंकि x dot y is equals to y dot x, therefore they are same। ठीक है, because they are same therefore our conclusion is clear, जो हमें प्रूफ करना था बेसिकली वो हो गया, right। So that was your commutative लॉ एंड आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर। तो ये था आपका एंड और ऑपरेटर, सॉरी एंड और ऑपरेटर पे कम्यूटेटिव लॉ। एक बात और नोटिस करिएगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे डुअलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी भी लगा सकते हैं। कैसे, हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई इज y प्लस एक्स, isn't it? ये कह रहे हैं अपन x प्लस वाई इज y प्लस एक्स। अब इसमें अगर मैं प्लस को डॉट कर दूं, क्योंकि यहाँ 0 1 तो दिख नहीं रहा है, बस प्लस को डॉट कर दूं तो आपका नेक्स्ट लॉ बन जाएगा, विच इज x dot y is equals to y dot x, x dot y is equals to y dot x। अब ये इसका क्या है, ये बेसिकली इसका डुअल है। ये क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, ये है डुअल, और ये क्या है, ओरिजिनल है। ये क्या ओरिजिनल है, ऊपर वाला ओरिजिनल है और नीचे वाला क्या है, डुअल है। तो बेसिकली ओरिजिनल का क्या बन गया, ये डुअल बन गया। क्लियर, इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स कैसे ट्रू है भाई, ये है बेसिकली x डॉट y इज इक्वल्स टू y डॉट x, x डॉट y इज इक्वल्स टू y डॉट x, राइट। अब इसका डुअल क्या एग्जिस्ट करता है, इसका डुअल एग्जिस्ट करता है क्या, कि डॉट बेसिकली बन गया प्लस
और यहां पर भी डॉट क्या बन गया, प्लस। तो ये क्या है बेसिकली, ये है डू वन, राइट। और ऊपर वाला क्या है आपका, तो आपका ऊपर वाला है ओरिजिनल, ठीक है। तो ऊपर वाला ओरिजिनल हो गया, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया डू वन। क्लियर। तो बेसिकली ये कहानी एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी परफेक्टली वैलिड है, परफेक्टली काम कर रही है। तो आई होप ये कहानी पूरी क्लियर हो गई आपको, राइट। तो ये हो गया आपको कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली। तो ये तो कम्यूटेटिव लॉ बहुत बेसिक सा लॉ था, बट इसको बेसिक लीजिएगा मत, क्योंकि जब आगे ऑपरेशंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज आता है इसका। तो ध्यान से इसको मतलब याद रखेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट फिर वीडियोस में आगे एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह कवर करेंगे। फॉर नाउ बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। यहाँ पहुँचने के दो तरीके, या तो सीधे सीधे URL पे सर्च कर लो magnetbrains.com, तो यहाँ लैंड कर जाओगे, या फिर आप गूगल पे टाइप करो मैग्नेट ब्रेन्स, पूरी लिंक्स की लिस्ट खुलेगी। उसमें जो सबसे बड़ी लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो भी यहाँ लैंड कर जाओगे। दिस इज आवर होम पेज, राइट, वेबसाइट का होम पेज। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है CBSE K-12 इंग्लिश सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें से क्लास 11th पे क्लिक करना है। तो क्लास 11th के अंडर CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम में मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास। इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बुक, NCERT बुक, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। सही है। तो गाइज, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।